हाँ, तो बच्चों आपने देखा कि ये जो मैंने आपको नाम बताए ये विश्व की बड़ी बड़ी नामचीन साहित्यिक हस्तियां हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये लोग। इस सब के बावजूद भी आपने देखा कि इनको इंटरव्यू पसंद नहीं है। इनको इंटरव्यू देना ऐसे लगता है जैसे कि उनकी पर्सनल लाइफ पर अटैक किया जा रहा है। उनको ये बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस लगता है और वो अपनी कंसेंट हैप्पीली अपनी कंसेंट नहीं दे रहे हैं। यद्यपि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बाद में और लोगों के इंटरव्यू लेते हुए पाए गए, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये बड़ी बड़ी साहित्यिक हस्तियां हमेशा ही क्या कह रही हैं, इसको एक दर्दनाक अनुभव बता रही हैं और इसके विरोध में बोल रही हैं। Now let's discuss an interview of Umberto Eco. The interviewer is Mukund Padmanabhan from The Hindu. बच्चों चलो हम एक इंटरव्यू का डिस्कस करते हैं। इसमें इंटरव्यू लेने वाला है मुकुंद पद्मनाभन, जो कि द हिंदू के संपादक हैं, और इंटरव्यू ले किसका रहे हैं वो अम्बर्टो इको का। कौन है अम्बर्टो इको? अम्बर्टो इको, अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics. Semiotics means the study of sign, literary interpretation and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. Literary fictions, academic texts, essays, children books, newspaper articles. His written output is large and wide-ranging. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. तो बच्चों ये जो है उम्बर्टो इको एक प्रोफेसर हैं और इन्होंने साहित्य की बहुत सी विधाओं में लिखा है। बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है और इन्होंने द नेम ऑफ द रोज जो इन्होंने जो नॉवल लिखी है जिसकी 10 मिलियन कॉपीज वर्ल्ड वाइज बिकी है, इनसे इनको अपार प्रसिद्धि मिली है। तो आज उम्बर्टो इको का इंटरव्यू कौन लेंगे? मुकुंद पद्मनाभन। द इंग्लिश novelist David Laws once remarked that he couldn't understand how one man could do all the things Eco could do. तो एक बार एक इंग्लिश नॉवलिस्ट डेविड लॉज ने कहा कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि अम्बर्टो इको एक इंसान इतनी विधाओं में कैसे लिख सकता है। But in his interview with Mukund Padmanabhan, Eco says that he always did the same thing. He had some philosophical interest. He pursued them through his academic works and his novels. Even his books for children are about non-violence and peace, which are the part of his philosophy. तो इस पर अम्बर्टो इको कहते हैं कि मेरा कुछ एक अपने कुछ आदर्श है, मेरी कुछ फिलोसफी है और मेरे हर कार्य में लगभग वही चीज झलकती है, non-violence and peace. Eco explains how he found time for his writings. वो ये बताते हैं कि मुझे लिखने का समय कैसे मिलता है। He says that we have a lot of empty space in our lives and he work in those empty spaces. तो वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत से छोटे छोटे खाली स्थान होते हैं और मैं इन्हीं खाली स्थानों का इस्तेमाल करता हूँ अपने लेखन के लिए। While explaining his point to Mukund, Eco says, say you are coming over to my place. You are in an elevator and I'm waiting for you. This is an empty space. वो कहते हैं कि जैसे तुम आ रहे हो, मेरे से मिलने को यहाँ पर आ रहे हो और तुम एलिवेटर में लिफ्ट से ऊपर आ रहे हो और मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो ये इंतजार करने का जो थोड़ा सा एक समय है, ये मेरा एक रिक्त स्थान है। While waiting for your elevator to come up, I have already written an article. तुम्हारा जो एलिवेटर से नीचे से ऊपर आने का जो समय है, जो मैं वेट कर रहा हूँ, ये मेरा एक एम्प्टी स्पेस है और इतनी ही देर में मैंने एक आर्टिकल लिख लिया। Eco says about his activity of novel writing. Eco says that at the age of 22, he had felt that even scholarly books should be written by telling the story of one's research. That was why his essays always had a narrative aspect. Novels probably satisfied his taste for narration.
Mukund pointed out to Eco that though he was an academic, most people knew him as a novelist. To this, Eco says that he considered himself a university professor who writes novels on Sunday. Eco says that he started writing by accident. He had nothing to do one day, and so he started trying his hand on it. Novels probably satisfied his taste for narration. तो वो उनसे पूछते हैं कि आप तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, लेकिन आपको लेखक के रूप में लोग ज़्यादा जानते हैं। तो कहते हैं हाँ, मैं एक्चुअली मैं हूँ तो प्रोफेसर, बस मैं एक ऐसा लेखक हूँ जो कि केवल छुट्टी के दिन और संडे के दिन लिखता है। साथ ही वो कहते हैं कि जो नोवेल राइटिंग वगैरह है, ये सब लिखना, ये तो एक्सीडेंट बाय एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि एक दिन मेरे पास करने को कुछ नहीं था तो मैंने लिखना शुरू किया और मैं इस प्रकार से एक राइटर बन गया। Eco says to Mukund Padmanabhan that it was not a joke. He participated in academic conferences and identified himself with the academic community. वो कहते नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में एक प्रोफेसर हूँ और मैं लेखक तो मैं अपने रिक्त समय में बन गया। But he was conscious of the fact that by writing novels he had reached a larger audience. लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि नोवेल लिखकर वो एक बहुत बड़े जो पढ़ने वाले पाठक समुदाय तक पहुंचे। The Name of the Rose is a very famous but serious novel by Eco. It is a detective novel, but it also deals with metaphysics, theology and medieval history. The Name of the Rose, ये जो नॉवल है, ये बहुत ही सीरियस नॉवल है जो इको ने लिखी है और ये एक डिटेक्टिव यानी जासूसी ताना बाना है इसमें, लेकिन इसमें इसके साथ ही साथ मेटाफिजिक्स, आध्यात्मिक विद्या, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र और मेडिएवल मध्ययुगीन जो इतिहास है उसके बारे में लिखा गया है। Thus it was a deep and difficult novel. तो इस प्रकार बच्चों ये बहुत ही गंभीर और थोड़ा सा जटिल नॉवल है। Eco says that most journalists and publishers believe that people like threats and don't like difficult reading experiences. इस पर इको कहते हैं कि ज्यादातर जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स ये मानते हैं कि जनता को कठिन विषय, जटिल विषय वो पसंद नहीं करते हैं। But the sale of this book proved that it was not true. लेकिन The Name of the Rose ये इतनी सीरियस बुक है, लेकिन वो इस बात को प्रूफ करती है, उसकी इतनी ज़्यादा सेल हुई है, वो इस बात को प्रूफ करती है कि ऐसा नहीं है, जनता जटिल विषय भी पसंद करती है। Between 10 to 15 million copies of this book were sold. It shows that such readers at least don't want easy experiences. तो इतनी ज़्यादा की संख्या में 10 to 15 million कॉपीज इसकी द नेम ऑफ द रोज की बिकी हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि कुछ पाठक समुदाय ऐसा है जिनको बहुत सस्ता साहित्य नहीं चाहिए। The novel deals with the period of medieval history. ये जो नॉवल है, कौन सी नॉवल बच्चों? अम्बर्टो इको की द नेम ऑफ द रोज, ये मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्ययुगीन इतिहास के बारे में बताती है। Could that be the reason of its popularity? क्या ये कारण है कि ये इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हुई और इतनी ज्यादा बिकी? But a lot of books had been written about the medieval part before Eco's novel. In conclusion, Eco says that the success of this book was mystery for him. लेकिन इस पर वो कहते हैं कि ये किताब इतनी ज्यादा क्यों बिकी, ये मेरे लिए भी एक रहस्य की बात है। I think Umberto Eco likes being interviewed. बच्चों मुझे तो ये लगता है कि अम्बर्टो इको उनको इंटरव्यू देना पसंद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही हैप्पी मूड में अपना इंटरव्यू दिया है। From the way Umberto Eco replied the questions put by Mukund Padmanabhan that he likes being interviewed. जो भी मुकुंद पद्मनाभन ने उनसे प्रश्न पूछे, उसने बड़े आराम से उनका उत्तर दिया है। Eco seems to be in a relaxed mood and at ease throughout the interview. सारे समय उन्होंने बड़े आराम से रिलैक्स मूड में इंटरव्यू दिया है और बड़ा अच्छा सा इंटरव्यू उन्होंने खुश होकर दिया है। Eco replies
questions with patience. Iko never seems to be in a hurry. Iko shows his sense of humor when he says, while waiting for Mukund's elevator to come up from the first to the third floor, he has already written an article. बड़े हंसते हुए वो कहते हैं कि जब तुम लिफ्ट से पहली फ्लोर से थर्ड फ्लोर में आ रहे थे तो उतनी ही देर में मैंने एक क्या लिख लिया, आर्टिकल लिख दिया. तो काफी वो इनका ये चीज क्या शो करती है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर शो करती है. His statement, I'm a professor who writes novels on Sundays. और वो क्या कहते हैं कि मैं तो प्रोफेसर हूँ, केवल संडे के दिन नॉवेल्स लिखा करता हूँ. shows that Iko likes being interviewed. तो ये सब बातें तो ये लगती हैं कि उनको तो पसंद है इंटरव्यू देना. At last we can see, आखिर में बच्चों हम ये कह सकते हैं, the interview has become a commonplace of journalism. In its highest form, an interview is a source of truth. And in practice, it is an art. It's a medium of communication. This brings us to the end of the lesson. Keep learning, keep practicing. Thank you.